हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस लेक्चर में इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है उसमें अगर एक कंज्यूमर है जिसे एक से ज़्यादा कमोडिटी कंज्यूम करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसे इसमें लिया हुआ है कि एक कमोडिटी है एक्स और एक कमोडिटी है वाई। तो कंज्यूमर किस तरह से अपनी टोटल इनकम जो भी उसके पास है वो खर्चा करेगा इन दोनों कमोडिटीज़ पे, जिससे कि जो मार्जिनल यूटिलिटी एक कमोडिटी से उसे ड्राइव हो रही है वो बराबर हो जाए दूसरी कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी के। ये होता है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें हमने दो कमोडिटीज़ ली हैं, एक कमोडिटी का नाम है एक्स और दूसरी कमोडिटी का नाम है वाई। अब यहाँ पर एज्यूम क्या है कि जो प्राइस एक्स का वो 1 रुपीज़ पर यूनिट है और जो प्राइस वाई का है वो भी 1 रुपीज़ पर यूनिट है। और जो कंज्यूमर है उसके पास जो इनकम है यानी उसका टोटल इनकम जो खर्चा करनी है वो 10 रुपीज़ है। अब वो मार्केट जाएगा और उसके पास दो कमोडिटीज़ ऑप्शन में है उसके पास कि वो चाहे तो वो कमोडिटी एक्स परचेज़ कर सकता है, वो चाहे तो कमोडिटी वाई भी परचेज़ कर सकता है। अब क्योंकि हर कमोडिटी की प्राइस 1 रुपये ही है तो सबसे पहले वो कंपेयर करेगा कि किस कमोडिटी से उसे सबसे ज़्यादा मार्जिनल यूटिलिटी या यूटिलिटी मिल रही है। तो सबसे पहले वो देखेगा तो उसे मार्जिनल यूटिलिटी सबसे ज़्यादा जो मिल रही है वो कमोडिटी एक्स से मिल रही है, तो वो 1 यूनिट ले लेगा इसकी। अब उसके पास 9 रुपये बचे हैं। फिर वो कंपेयर करेगा क्योंकि जैसे ही वो दूसरी यूनिट लेगा एक्स कमोडिटी की ही, तो उसकी जो यूटिलिटी मिलेगी वो पहली यूनिट से कम मिलेगी, क्योंकि यही तो लॉ है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कि जैसे जैसे हम यूनिट कंज्यूम करते जाते हैं उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो डिक्रीज़ करती जाती है। तो दूसरी भी वो अगर एक्स की ही लेगा तो उसे 20 नहीं मिलेगी, यानी 20 से कम मिलेगी, सपोज़ 18 मिलेगी। और अगर यही 1 रुपये वो वाई पे कमोडिटी पे खर्च करे तो उसे 16 मिलेगा। फिर यहाँ पे वो कंपेयर करेगा और वो दूसरा रुपया भी अपना किस पे खर्चा कर देगा, एक्स कमोडिटी पे। अब उसने 2 रुपीज़ अपने खर्चा कर दिए, यानी अब उसके पास कितने बचे, 8 रुपीज़ बचे, क्योंकि उसके पास टोटल इनकम 10 रुपीज़ थी। अब वो तीसरा रुपया जब खर्चा करेगा तो वो देखेगा कि किससे मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है उसे। जब थर्ड यूनिट वो कंज्यूम करेगा वो भी कौन सी कर लेगा, एक्स, क्योंकि यहाँ 17 ज़्यादा है, 17 ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है, 16 यूटिलिटी कम है। फिर जब वो फोर्थ यूनिट परचेज़ करेगा तो जब कंपेयर करेगा तो वो कहेगा नहीं भाई, यहाँ तो 15 ही यूटिलिटी मिल रही है। अब वो एक्स कमोडिटी नहीं परचेज़ करेगा, अब वो वाई करेगा, यानी फोर्थ यूनिट वो जो लेगा वो वाई की लेगा। ऐसे ही जब वो फिफ्थ यूनिट की बात आएगी फिर वो कंपेयर करेगा इन दो, क्योंकि अब वो दोबारा लेगा तो 16 तो मिलेगी नहीं, क्योंकि जैसे ही इसकी सेकेंड यूनिट वो कंज्यूम करेगा मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ कर जाएगी। तो अब वो जब कंपेयर करेगा तो फिफ्थ यूनिट वो इसकी लेगा। जब 6 यूनिट की बात आएगी तो वो इसकी लेगा। फिर 7th यूनिट इसी की लेगा। फिर वो 8th यूनिट परचेज़ करेगा तो इसकी करेगा। फिर वो 9th करेगा तो चाहे ये ले ले चाहे ये ले ले 9th। और जब वो 10th लेगा यूनिट तो इसकी। देखें तो अब उसकी पूरी इनकम 10 रुपये उसके पास थी, उसने 1-1 रुपया खर्च करके किया, उसने 10 रुपया खर्चा कर दिए और उसके पास 10 यूनिट्स भी आ गई, क्योंकि हर यूनिट चाहे वो एक्स की ले रहा था चाहे वाई की ले रहा था 1 रुपीज़ पर यूनिट ही उसका रेट था। तो अब हम देखें तो उसने क्या किया है, उसने 1 2 3 4 5 6 यूनिट कंज्यूम की है एक्स की और उसने वाई की कंज्यूम की है 4 यूनिट। तो अगर हम देखें कि उसे कितनी यूटिलिटी ड्राइव हुई है तो 6 उसने एक्स की कमोडिटी परचेज़ की है, जिससे जो उसे मार्जिनल यूटिलिटीज़ मिली हैं 20 प्लस 18 प्लस 17 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 92। और अगर हम देखें 4 यूनिट उसने वाई की कंज्यूम की, जिससे उसे यूटिलिटी मिली है 16 प्लस 14 प्लस 13 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 53। तो अगर हम बात करें कि उसे टोटल यूटिलिटी कितनी ड्राइव हुई है, टोटल यूटिलिटी अगर वो इस तरह से अपने पैसे खर्चा करेगा तो उसे 145
टोटल यूटिलिटी मिली है। और यही उसका मैक्सिमाइजेशन पॉइंट है, यानी अगर वो 1 रुपये भी इधर उधर किसी चीज़ पर खर्चा कर देगा तो टोटल यूटिलिटी उसकी डिक्रीज़ होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। यही मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी है कि अगर वो रैशनल कंज्यूमर है और वो जानता है कि किस चीज़ से कितनी यूटिलिटी मिल रही है, उसे 10 रुपये भी पूरे खर्चा करना है, तो फिर बस यही एक है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ यही एक ऑप्शन है कि उसकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो सकती है। अगर हम इसे फॉर्मूले के बेसिस पे लिखें तो हम लिखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, क्योंकि हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ मार्जिन जो यूटिलिटी उसे ड्राइव हो रही है एक्स से, मार्जिनल यूटिलिटी वो भी 10 पे आके रुक गई है और ये भी 10 पे आके रुक गई है, यानी ये 10 बराबर 10 हो गया है। और इसमें एक ख़ास बात और है कि इस इज इक्वल्स टू प्राइस भी है, क्योंकि प्राइस भी कितना था, 10 ही रुपये था, तो सब बराबर बराबर हो गया। तो इसको लिखने के कई एक तरीके होते हैं। अगर हम देखें बुक्स में तो कहीं कहीं लिखा होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई। हम इसे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। ऐसे ये दो कमोडिटीज़ हमने ली हैं, वो 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, तो ये आगे फार्मूला ऐसे ही एक्सपेंड होता जाएगा। आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ गिव मी थम्स अप, और अगर कोई भी सजेशन है या कॉम्प्लीमेंट है, कमेंट है, प्लीज़ कमेंट करें वीडियो के नीचे। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह की आपके इन्फॉर्मेशन इंक्रीज़ करने वाली वीडियो के लिए।